बेटा बात सुनो, मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, मेरी थोड़ी मदद कर दो। अरे आमिर चाचा, आप तो उसामा के वालिद है ना, यहाँ भीख क्यों मांग रहे हैं? कौन उसामा? मैं नहीं जानता किसी उसामा को। बस बेटा तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, बहुत मजबूर हूँ मैं। आप नहीं जानते मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप उसामा के वालिद हैं, झूठ मत बोलें। बेटा झूठ कैसे ना बोलूं, मजबूर हूँ मैं। वो बेटा तो है मेरा, मगर मेरा ख्याल नहीं रखता, इसलिए मजबूरी से मुझे भीख मांगनी पड़ती है। अच्छा तो ये बात है, बहुत गलत कर रहा है वो आपके साथ। मैं भी जाके उससे बात करता हूँ। उसामा, मुझे अफसोस हो रहा है तुझ पे, तो अपने वालिद का ख्याल भी नहीं रख सकता। वो बेचारे आजम चौक पे ठहरे भीख मांग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुझे। बस यार मैं तुझे अब क्या बताऊं, मैं तो तंग आ गया हूँ अब्बा की सादत से। उन्हें 1000 बार रोका लेकिन वो बाज ही नहीं आते। तो भाई बैठकर उनसे बात कर, पूछ आखिर मसला क्या है, उनकी जरूरियात पूरी कर, बेटा है तो उनका। यार यकीन कर, अल्लाह का शुक्र है घर में किसी चीज की कमी नहीं है, और ना ही कभी मैंने अब्बा को होने दी है। उनसे बैठ के 1000 दफा बात भी कर चुका हूँ, लेकिन अब्बा है कि मेरी एक नहीं सुनता। पूरे इलाके में मुझे बदनाम करवा के रखा हुआ है। अब्बा तेरा कुछ और कहता है, तू कुछ और कह रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अल्लाह ही जाने तुम्हारे अंदर के मामलात। अब्बा आपको कितनी बार रोका है कि ये भीख मांगना छोड़ दें, लेकिन आप बाज ही नहीं आते। आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लें। 4 लोग बातें सुनाते हैं मुझे आके। वो बेवकूफ, ये सब मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ, तेरे और तेरे बच्चों के लिए करता हूँ। कल को उनके काम आएंगे ये पैसे। तो अब्बा बस रहने दे, हमें नहीं चाहिए हराम की कमाई। अल्लाह का शुक्र है मैं सही सलामत हूँ, खुद कमा लूंगा। असल में हकीकत ये है कि तुझे लत लग गई है इस चीज की। हाँ लग गई है तो फिर क्या हुआ? तू नहीं समझेगा कि ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ, इसलिए मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रख। ओ अब्बा कुछ तो खुदा का खौफ कर, आजकल हालात कितने खराब है, तुझे कुछ अंदाजा भी है? खुदा न खासा कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बंद कर अपनी ये बकवास और मेरा दिमाग खराब ना कर। अपना अच्छा बुरा मैं खुद देख लूंगा, चल दफा हो यहाँ से। ठीक है अब्बा, मेरा फर्ज था तुझे समझाना। राम साहब कुछ मदद करने, गरीब बंदा हूँ। हाँ, मैं काफी दिनों से तुम्हें यहाँ मांगते हुए देख रहा था, सोचा आज गाड़ी रोक ही दूं। जी साहब, कोई 100-200 की मदद कर दें, चलो कुछ खाने को ले लूंगा, बहुत भूखा हूँ मैं। 100-200 तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये केक है, ये खा लो तुम, चलो मुंह मीठा हो जाएगा। ठीक है साहब, मैं खा लेता हूँ, लेकिन आते जाते कुछ मदद कर दिया करे, मैं यहीं पे खड़ा होता हूँ। हाँ हाँ कर दिया करूंगा मदद, तुम फिक्र ही मत करो। अभी फिलहाल तुम ये खाओ। आ गया होश तुझे? उठ, बड़ा है यहाँ पे भीख मांगने वाला। क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? मुझे यहाँ पे क्यों बांध रखा है? खोलो मुझे। तो मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जिस इलाके में तू भीख मांग रहा है ना, ये इलाका मेरा है, मैंने ठेके पे ले रखा है 5 लाख में। और तुझे पता है तेरी वजह से कितना नुकसान हुआ है मुझे? मेरे बंदों को कोई भीख ही नहीं देता, सबसे तो तू मार लेता। अच्छा, मैं दोबारा कभी इस इलाके में भीख नहीं मांगूंगा, इलाका बदल लूंगा मैं। बस मुझे छोड़ दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। ये देखो मेरे हाथ जुड़े। ना ना ना, हाथ जोड़ने से खसारे पूरे नहीं होते। 15-20 दिन का मतलब ये है कि 1.5-2 लाख रुपए मैंने तेरी सारी इंक्वायरी कर रखी है। चल मिला अपने इकलौते बेटे को फोन और मंगवा पैसे। वो पैसे देके जाएगा, फिर ही जा सकता है तू। अच्छा ठीक है, मैं अभी मिलाता हूँ फोन। हाँ अब्बा क्या बात है, अब क्यों फोन किया मुझे? बेटे मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कर। तेरे बाप की जिंदगी का सवाल है। जिंदगी का सवाल है? खैर तो है अब्बा, ऐसा क्या हो गया? बस बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे किसी ने अगवा कर लिया। तू एक काम कर, वो मेरी 4 रुपए के नीचे डब्बा पड़ा होगा, उसमें पैसे है, उनमें से 2 लाख रुपए लेके ये पुराने पोल्ट्री फार्म के पीछे आ जा। 2 लाख रुपए? ठीक है अब्बा, मैं अभी लेके आ रहा हूँ, आप फिक्र ना करो। पैसे लेकर आ रहे हैं वो, अभी मिल जाएंगे तुम्हें।
अब्बा आ गया हूँ मैं। क्या अब्बा, पैसे देना पहले इधर, फिर तसल्ली से मिलता रही इससे। हाँ हाँ मैं ले आया हूँ पैसे, पूरे 2 लाख रुपए हैं, किलो गिन लो। ठीक है रुक। हाँ ये हुई ना बात। ठीक है ले जा इसे, और तुझे अपनी बात याद है ना, आइंदा के बाद इस इलाके में नजर ना आई। देखा अब्बा, इसलिए रोकता था मैं तुझे, शुक्र है उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया तुझे। खुदा ना खास्ता अगर तेरा कोई हाथ पांव काट देते तो फिर। हाँ तू सही कह रहा है मेरे बेटे, मेरी आज से तौबा, मैं आइंदा कभी भीख नहीं मांगूंगा, कोई हक हलाल का काम करूंगा, लेकिन ये भीख नहीं मांगूंगा। शुक्र है अब्बा, तुझे किसी ना किसी तरीके से एहसास तो हुआ कि तू गलत काम कर रहा था। चल अब बातें ही करता रहेगा या मुझे खोलेगा भी सही। खोल मुझे और घर ले चल।